Hello everyone. In our previous lecture, as we discussed about set theory, so today we are going to talk about some basic question based on set theory. तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस अपने कुछ एक अपने पास 20 एक क्वेश्चन हैं जिनको आप डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप रिलेशन और फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। तो इस चीज को थोड़ा और डिटेल से करते हैं कि किसी भी कॉलेज में अगर 300 स्टूडेंट हैं और 300 में से हर एक बच्चा कितने न्यूज़पेपर पढ़ रहा है भाई? 5। और उसके बाद क्या कह रहा है कि हर एक न्यूज़पेपर कितने बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है? 60 बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है, यानी कि एक न्यूज़पेपर 60 बच्चों में सर्कुलेट होता है। तो हमें न्यूज़पेपर फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं भाई? न्यूज़पेपर। लेट कर लो भाई, लेट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने आएंगे? x मान लो। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने हैं? x है, मुझे नहीं पता कितने होंगे लेकिन x मान चुके हैं। तो सोचो अगर 300 बच्चे हैं और हर एक बच्चा कितने न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? 5, तो टोटल न्यूज़पेपर कितने आएंगे? नॉर्मली टोटल न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 300 × 5 कितने आ जाएंगे? ठीक है जी, 1500। नॉर्मली कितने हो जाएंगे? 1500। और उसी तरीके से हर एक न्यूज़पेपर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं भाई? एक न्यूज़पेपर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 60। तो मेरे पास न्यूज़पेपर कितने थे? x। तो उसके हिसाब से टोटल न्यूज़पेपर यहां भी कितने हो जाएंगे? टोटल न्यूज़पेपर यहां भी कितने हो जाएंगे? 60x। ठीक है, कि जो पढ़े जा रहे हैं, ये क्या ढूंढे गए आपने कि कितने न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं, कितने बार न्यूज़पेपर को पढ़ा जा रहा है। तो एक तो 1500 आ गया और एक क्या आ गया? 60x। तो ये क्या है कि कोई भी न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर आए हैं, कितने आए हैं? x हैं, वो कितने बार पढ़े गए? कितने बार पढ़े गए भाई? 60x किसके बराबर आ गया फिर? 1500। तो यहां से कंडीशन क्या ढूंढी जाएगी? x क्या आएगा? 1500 डिवाइड बाय 60। तो ये कितना आ जाएगा? 25। कितना आएगा? 25। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा क्लिक हो गया अपना? ए, कि मुझे पता है कि टोटल कितने न्यूज़पेपर आए हैं? 25 ही आए हैं। और वो 25 के अकॉर्डिंग हर एक बच्चा कितने न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? 5। और एक न्यूज़पेपर कितने बच्चों द्वारा पढ़ा जा रहा है? 60 स्टूडेंट के द्वारा पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है कि लेट s इज इक्वल टू एनी जर्नल नंबर x बिलोंग्स टू r, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देन वी हैव अ इक्वेशन 2 मॉडुलस ऑफ √x - 3 प्लस √x देन √x - 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है इन्होंने? नॉर्मली कौन सी फॉर्म दे रखी है भाई? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद क्या मांग रहा है? देन s इज एन एम्प्टी सेट कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, कंटेन एग्जैक्टली 2 और कंटेन एग्जैक्टली 4, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट मांग रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता चलेंगे? अगर मैं उसकी कौन सी फॉर्म लिख दूंगा भाई? रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। तो आइए भाई पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। सबसे पहले 2 मॉडुलस ऑफ √x - 3 प्लस √x - 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो नॉर्मली इसमें √x की फॉर्म में इक्वेशन है, तो पहले पुट कर लो एक बार। √x को क्या पुट कर लेते हैं अपन? t। √x को क्या पुट कर लिया अपन ने? t। तो बेसिकली क्या इक्वेशन बनेगी? 2 मॉडुलस ऑफ t - 3 प्लस ये हो गया t - 3 प्लस t इन 2 में t - 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0। और जैसा कि हमें दिख रहा है कि इसमें कंडीशन किसकी है भाई? मॉडुलस फंक्शन की है। तो मॉडुलस फंक्शन में 2 केस बनेंगे। तो पहला केस यही मान लो कि अगर मेरा t 3 से बड़ा हुआ या उसके बराबर, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन हमें पता होती है
कि मॉडुलस x क्या होता है, नॉर्मली x होता है अगर वो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर, और माइनस x होता है अगर वो 0 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मेरा पहला केस क्या कहता है कि अगर मेरा x 3 से बड़ा हुआ, 3 से बड़ा हुआ, तो सारी क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो 2 टाइम्स t माइनस 3 प्लस ये बन गया भाई टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस का 6 इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, इसमें थोड़ा कोई ना कोई मॉडुलस है। तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस का 6t प्लस का 2t माइनस का 6 प्लस का 6 क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये आया टी स्क्वायर माइनस का 4t इक्वल टू 0, और यहाँ से कंडीशन आएगी t इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो वैल्यूज आई, एक तो t की वैल्यू 0 और एक t की वैल्यू 4। कब, जब मेरे पास t किससे बड़ा होगा, 3 से। सिमिलरली व्हेन t इज लेस देन, ओनली लेस देन 3, देन मुझे पता है जी ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉडुलस की वैल्यू जो अंडर रूट ऑफ t माइनस 3 है वो क्या लिखा जाएगा, माइनस का t माइनस का 3। तो पुट करते हैं भाई 2 टाइम्स t नॉट x t माइनस 3, और इसका नेगेटिव आगे रख देते हैं, प्लस का अगेन फिर से वही टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस का 6 इक्वल टू 0, और ये आ गया माइनस का 2t प्लस का 6 प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 6t प्लस का 6, ये आ गया भाई, क्लियर है। तो इसके हिसाब से मेरे पास क्या क्या कंडीशन बची, टी स्क्वायर माइनस के 8t प्लस का 12 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर बन जाएंगे भाई टी स्क्वायर माइनस का, ये हो गया 6t माइनस का 2t प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया t की वैल्यू t माइनस 6 और t माइनस 2 इक्वल टू 0, यही कंडीशन आएगी, t माइनस 6 t माइनस 2 इक्वल टू 6। तो t की यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 6 आ गई, और t की वैल्यू कितनी आ गई, एक 2। तो सिंपली सोचो भाई t को मैंने क्या माना था स्टार्टिंग में, x, तो मेरा x क्या आएगा, x आएगा टी स्क्वायर, उसने तो x मांगा है, अकेला अंडर रूट x थोड़ी ना मांगा है, उसने क्या मांगा है, x मांगा है। तो अंडर रूट x था मेरे पास, अंडर रूट x की वैल्यू आ रही है, तो अकेले x क्या आएंगे, यहां से x आएगा 0, यहां से 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, चारों के चारों डिफरेंट नंबर हैं, तो चारों के स्क्वायर भी क्या आएंगे, डिफरेंट ही आएंगे। नॉर्मली क्या है, 0 का स्क्वायर अलग से नंबर आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। तो एग्जैक्टली मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं, 4। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, डी, कि इस सेट S में कितने एलिमेंट हैं, टोटल 4 ही एलिमेंट हैं। अगर मैं उन्हें लिखना भी चाहूं, अगर मैं उन्हें S में लिखना भी चाहूं तो कौन सी आएंगे, 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो एग्जैक्टली कितने एलिमेंट आएंगे भाई, 4 एलिमेंट। कितने आ जाएंगे जी, 4 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है जी, यही चीज हुई। लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज दैट A and B are subset of universal set having 12 element. If A has 7 element, B has 9 element, A intersection B has 5 element, then what is the number of element in A union B? A union B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे भाई। तो देखते हैं क्वेश्चन को भाई। कोई यूनिवर्सल सेट है, अरे 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 मार कर थोड़ा ढंग से उठा लें यहाँ पर भाई। कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 12, और A के पास कितने हैं भाई, 7 हैं, B के पास 9 है, और इंटरसेक्शन में तो पहले वेन डायग्राम के थ्रू सबसे आसान रह जाता है कि ये वाले बीच में कितने हैं, 5 हैं, A के पास सारे कितने हैं, 7 हैं, सारे कितने हैं, 7। तो यहाँ A ओनली में कितने रह जाएंगे, 2। सेम टू सेम B में कितने हैं, 9 एलिमेंट हैं, तो अकेले A में कितने रह जाएंगे, 4। अकेले B ओनली में कितने रह जाएंगे, 4। तो अगर A यूनियन B ढूंढा जाए तो वो नॉर्मली क्या होगा, इनका एडिशन ही होता है।
2 5 4, 5 और 4 9, 9 और 2 11, अरे भाई 11, ठीक है जी। और ये रहा अपना ऑप्शन नंबर ए कि मेरे पास कितने हैं ए। अब कोई कह देगा सर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, अरे भाई कर दो, आसान सा क्वेश्चन है, उसमें भी कौन सी दिक्कत है कि इसमें कह देगा n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में कितने हैं भाई 7 और ये 9 और बीच में 5, तो 7 और 9 16, 16 में से 5 गए 11, तो मेरे पास यूनियन में कितने आए 11 और टोटल कितने थे 12। तो हो सकता है किसी ना किसी ऑप्शन में ये पूछ ले कि ऐसे कितने हैं जो ना ए में होंगे और ना ही बी में होंगे, तो वो नॉर्मली कितने हैं भाई 1 है, क्योंकि टोटल कितने हैं 12, यूनियन में अगर 11 आ चुके हैं तो 1 कहाँ होगा ना ए और बी के यूनियन से वो बाहर ही होगा, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया अपना फर्स्ट आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट इन एनी फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट, उसका बेसिक सा फॉर्मूला 2 पावर n। तो उसके हिसाब से इसके पास कितने एलिमेंट है भाई 4 हैं, तो 2 की पावर 4 कितने आने चाहिए सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑल सबसेट कितने आनी चाहिए 16। लेकिन ध्यान से थोड़ा सा अंडरलाइन करो नॉन एम्प्टी, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसके सबसेट बनाने शुरू करूंगा तो पहले 5 से शुरू करते हैं, फिर सिंगल वाले, डबल वाले, ट्रिपल वाले, और आखिरी का आखिरी 4 एलिमेंट वाला खुद आएगा इटसेल्फ। तो इसके हिसाब से एक तो एम्प्टी होता है, बाकी क्या होते हैं नॉन एम्प्टी। तो अगर वो नॉन एम्प्टी कहता है, नॉन एम्प्टी का बेसिक चाहे सीधा फार्मूला भी याद कर लो आप 2 पावर n माइनस 1, और वो कितने आ जाएंगे भाई 16 में से 1 गया 15 ढूंढो। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आया, नॉन एम्प्टी सबसेट कितने आएंगे 15। और इसी के साथ साथ एक चीज और भी होती है, एक तो प्रॉपर सबसेट और दूसरा इम्प्रॉपर। हम जानते हैं जब भी आप सबसेट बनाते हैं तो उसमें एक सबसेट ऐसा होता है जो इटसेल्फ होता है, उस इटसेल्फ वाले सबसेट को क्या कहा जाता है इम्प्रॉपर, और बाकी सबसेट क्या आएंगे प्रॉपर आएंगे। बाकी क्या आएंगे प्रॉपर। और अगला क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए सेट दे रखा है वही 4 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर। देखो प्रॉपर मुझे पता है, प्रॉपर के हिसाब से अगर मैं टोटल की बातें करूं, टोटल सबसेट कितने आएंगे फिर से 2 की पावर n 2 पावर n, बट कहेगा प्रॉपर, तो प्रॉपर के हिसाब से मुझे एक एलिमेंट एक सबसेट हटाना पड़ेगा, कौन सा इटसेल्फ वाला। इटसेल्फ वाले के हिसाब से 2 पावर n माइनस 1, और इन सारे सबसेट में से एक सबसेट कौन सा है एम्प्टी वाला भी तो होता है, इन्होंने क्या कह रखा है नॉन एम्प्टी। हमें क्या चाहिए सारे के सारे नॉन एम्प्टी, और इनमें एक सबसेट होता है जो क्या होता है एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो मुझे कितने माइनस करने पड़ जाएंगे 2। तो 2 के हिसाब से 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 2 गए 14, 14 सबसेट आने चाहिए। ये रहा भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। तो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक टीम इन अ स्कूल 21 स्टूडेंट्स आर इन द क्रिकेट टीम, 26 आर इन द हॉकी टीम एंड 29 आर इन द फुटबॉल टीम। कि मेरे पास टोटल कितनी टीम्स है भाई 3 है। 3 के हिसाब से 21 बच्चे किस में हैं भाई क्रिकेट टीम में हैं, 26 किस में हैं हॉकी वाली में हैं, और 29 बच्चे किस में हैं फुटबॉल की टीम में हैं। अब इसके बाद इनका इंटरसेक्शन दिया होगा कि अमंग देम 14 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, एंड लास्ट वन 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। की 12 बच्चे किस में हैं भाई फुटबॉल में भी हैं और क्रिकेट में भी हैं, एंड 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स। की उनमें से सिर्फ 8 बच्चे हैं जिनके पास तीनों गेम्स हैं।
तो हमसे पूछा गया क्या गया है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर कि सारे बच्चे हैं कितने, खेलने वाले स्टूडेंट हैं कितने, तो यूनियन मांगा गया है, ए का यूनियन, बी का यूनियन, सी। ए बी सी कहने की बजाय इन्होंने जैसे गेम्स के नाम ही दे रखे हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, तो हमसे ये चीज करने की बजाय क्रिकेट के लिए आप वर्ड यूज कर लेंगे सी, सी का यूनियन, ठीक है जी, सी का यूनियन, फिर है हॉकी का यूनियन, और फिर किसका यूनियन मांग रखा है, फुटबॉल का, ठीक है जी, किसका मांग रखा है, फुटबॉल का। तो इसके हिसाब से मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या आना चाहिए था, एन ऑफ, अगर मुझसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे हैं, नंबर ऑफ मेंबर पूछे हैं, एन ऑफ सी, एन ऑफ एच, एन ऑफ एफ, ये हो गए भाई, ये तो वो वाले हैं, माइनस क्या आएगा, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच माइनस ऑफ एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ माइनस एफ इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में एडिशन होगी सी का इंटरसेक्शन एच के साथ इंटरसेक्शन एफ के साथ। अगर आपसे वो इसके अलावा कुछ और मांग ले तो उसके हिसाब से हम वेन डायग्राम के थ्रू भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है भाई। तो जैसे ये हो गया एनसी, क्रिकेट वाले कितने हैं, 21, क्रिकेट वाले कितने हैं, 21 है भाई, और 26 किसके हैं, हॉकी वाले के हैं, 26 किसके हैं, हॉकी वाले के, और उसके बाद 29 किसके हैं, फुटबॉल के। माइनस करने हैं, माइनस क्या करने हैं, अब इंटरसेक्शन वाले 14 माइनस हो जाएंगे, 15 माइनस हो जाएंगे, और लास्ट में कितने हो जाएंगे, 12, और एडिशन होगी 8। ठीक है जी, ये आ चुका है। तो ये 8 और 21 29, 29 का डबल 58, 29 का डबल 58, 58 में फिर से 26 जोड़ लो भाई, 6 14 5 और 2 7 और 1 8। तो ये एडिशन में 84 आ गए भाई, एडिशन वाले कितने आ गए, 84, माइनस वाले देख लो, 14 15 29 हो गए, 29 और 10 39, 39 और 2 41 हो गए। ठीक है, अब माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 4 3 4 43 स्टूडेंट आए हैं टोटल। देखो वही ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सारे के सारे 43 ही हैं, जो इस तरीके से सारा अरेंजमेंट गेम्स का किया हुआ है। क्लियर है जी, एडिशन वगैरह सारी ठीक है, चेक कर लेना, हो सकता है क्या भरोसा एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी कभार गड़बड़ हो जाए, देख लेना भाई। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट एंड बी हैज 6 एलिमेंट देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। मिनिमम नंबर कि अगर मेरे पास ए सेट है, एन ऑफ ए सेट है, उसके पास कितने एलिमेंट है, 3, एन ऑफ बी सेट है, उसके पास 6 हैं, तो यूनियन में कम से कम कितने आ सकते हैं, यूनियन में। ठीक है जी, यूनियन में कम से कम कितने आ सकता है। अब सोच के देखो, अगर मेरा ए सबसेट ही हो जाए बी का, अगर ए मेरा सबसेट ही हो जाए बी का, तो सबसे कम ही आएंगे यूनियन में। यूनियन का मीनिंग क्या होता है कि सारे में कितने आएंगे, तो देख लो भाई, इसका मीनिंग मेरा ए इंटरसेक्शन बी भी कितना आएगा, 3 ही आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मेरे पास सारी चीजें करोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 6 ही आएगी। कि क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं भाई, क्या कुछ है। इन अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डाटा shows the number of student obtaining one or more subject, कि जिन्होंने एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट रखे हुए हैं, कि मैथमेटिक्स वाले कितने हैं, 100 हैं, फिजिक्स वाले कितने हैं, 70 हैं, केमिस्ट्री वाले कितने हैं, 40 हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो दो सब्जेक्ट रखे हुए हैं वो 30 स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 23, और ऐसे बच्चे जिनके पास तीनों सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स भी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, ऐसे कितने हैं, 18। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन। इस चीज पे थोड़ा गौर करेंगे भाई, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिर्फ मैथमेटिक्स हो। मैथमेटिक्स का मीनिंग ना तो उसके पास केमिस्ट्री हो, ना ही क्या हो, फिजिक्स हो, उसके पास सिर्फ मैथ होना चाहिए। तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू करने की कोशिश करेंगे भाई अपन, कि मेरे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले कॉमन देखो कितने हैं, 18,
कॉमन वाले कितने हैं 18। अगर ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री और ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स वाले टोटल कितने हैं भाई, पहले देखो नॉर्मली मैथमेटिक्स वाले 100, ठीक है, फिजिक्स वाले 70 और केमिस्ट्री वाले 40, ये रहे, ठीक है। इससे ही शुरू करेंगे कि मेरे पास तीनों का इंटरसेक्शन क्या दिया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का इंटरसेक्शन दे रखा है भाई 18। तो ये रहा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तीनों का इंटरसेक्शन यही आएगा 18। और उसके बाद ये वाली बाउंड्री, ये वाली, ये दे रखी है मैथ और केमिस्ट्री की, और ये वाली बाउंड्री मैथ और फिजिक्स की। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं 2-2 के कॉमन के अकॉर्डिंग कि मैथ और फिजिक्स में कितने हैं, 30 बच्चे हैं। मैथ और फिजिक्स, मैथ ये रहा, फिजिक्स ये रहा, तो दोनों के कॉमन में कितने हैं, 30 हैं। अगर 18 तो हो चुके हैं यहाँ कॉमन वाले में कि तीनों के कॉमन कितने थे 18, तो ये कितने बच गए 12। अब हो गया दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो गया 30। और उसके बाद मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं 28 हैं। मैथ और केमिस्ट्री के इंटरसेक्शन में कितने हैं 28, 18 तो आ गए, तो बचे कितने 10 रह गए। और उसके बाद बाकी वाली कंडीशन तो वैसे मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है, इनकी और जाने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि सारे कितने हो चुके हैं, मेरे पास 4 सेक्शन है अकेले मैथ में, एक तो ए बी वाला मैथ और फिजिक्स वाला और एक मैथ और केमिस्ट्री वाला, तीनों हो गए, सारे 100 थे। तो देख लो भाई, अगर ये 12, 18, 30 और 40 हो गए तो ये कितने बच जाएंगे 60। सारे के सारे कितने हैं 100 में से 40 तो पूरे हो गए, बचे कितने 60। और ये 60 कौन होंगे, सिर्फ मैथ ओनली होगा, सिर्फ क्या होगा जी मैथ ओनली। ढूंढो है क्या, है भाई, जरूर है, सी ऑप्शन आ चुका है कि अकेले मैथ वाले कितने आ चुके हैं भाई, मेरे पास 60 स्टूडेंट आ चुके हैं। निकालने क्या है, ये भी निकाल सकते हैं, कर लेते हैं भाई, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। देख लो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कितने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ये रहा फिजिक्स, ये रहा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के टोटल कितने हैं 23 हैं, तो ये बचे कितने 5, 18 और 5 कितने हो गए 23, और सारे कितने हैं 70 हैं, और ये 30 तो हो गए, 30 और 5 35, तो ये कितने बच गए 35। तो अगर आपसे बाई चांस वो पूछ ले अकेले फिजिक्स के कितने हैं, तो वो कितने आ जाएंगे 35 आ जाएंगे। और उसके हिसाब से 18 और 10 28, 28 और 5 33, सारे के सारे अभी तक 40 है, उसमें से 33 आ चुके हैं, तो बचे कितने 7। तो ये 7 कौन से होंगे, जिनके पास सिर्फ क्या होगी केमिस्ट्री होगी, सिर्फ क्या होगी केमिस्ट्री। ठीक है जी, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 3 है तो 3 के हिसाब से 2 की पावर 3, 8 सबसेट आने चाहिए टोटल। टोटल कितने आने चाहिए 8, लेकिन हमसे पूछे जा रहे हैं प्रॉपर, तो 1 माइनस कर दो, कितने रह गए। ऑप्शन नंबर बी 7 आ चुका है भाई, कि प्रॉपर पूछे जा रहे हैं, प्रॉपर के हिसाब से कितने आने चाहिए 7 ही आने चाहिए। यहां कितने दे दिए 5 एलिमेंट दे दिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीएस, पीएस का मीनिंग क्या हो गया भाई पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, नॉर्मली कलेक्शन होती है ऑफ ऑल सबसेट, सारे सबसेट की क्या होगी कलेक्शन। तो सबसेट कितने आएंगे 2 3 5 के हिसाब से 2 की पावर 5 कितना हुआ 32। तो पावर सेट में भी कितने एलिमेंट जाने चाहिए 32। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन अ टाउन ऑफ 1000 families it was found that out of 40% families buy newspaper A, 20% बाय कर रहे हैं भाई न्यूज़पेपर बी, और 10% कर रहे हैं न्यूज़पेपर सी। ठीक है जी, 3 टाइप के न्यूज़पेपर हैं। जितनी भी फैमिली है, कितनी है भाई 1000 फैमिलीज हैं, उनमें से 40% क्या फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर ए को, और 20% कौन सा बाय कर रहे हैं बी को, और 10% सी को, और 5% किया जा रहा है बोथ ए एंड बी, 3% किया जा रहा है बी और सी, और 4% ए और सी, और 2% ऐसी फैमिली भी हैं जो सारे के सारे कितने करते हैं भाई 3 के 3 न्यूज़पेपर। देन फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली न्यूज़पेपर, सिर्फ ए का हिस्सा। ऐसी फैमिली बताओ जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर ही फॉलो करते हैं, ए न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं भाई। तो इसको अपन नॉर्मली वेन डायग्राम के थ्रू ही करेंगे। और ये 1000 ऐसे करने की बजाय इन्होंने परसेंटेज दे रखी है ना, तो हम भी परसेंटेज ही उठाते हैं। सारी फैमिलीज 100% ही मान लो, और उसके हिसाब से ये ए वाले हैं,
बी वाले हैं और ये सी। ए वाले कितने हैं भाई 40, बी वाले कितने हैं 20 और सी वाले कितने हैं 10। ये हो गया, परसेंटेज में ही चलने देंगे, आखिर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2% कौन से हैं जो तीनों बाय कर रहे हैं, ये लो। 2% कौन से हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर ही पढ़े जा रहे हैं, ए को भी, बी को भी और सी को भी। और उसके हिसाब से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन देखते हैं। 5% कैसे हैं जो ए और बी पढ़ते हैं, 5%, ए और बी 5 हैं, तो ये कितना रह गया 3, क्योंकि कॉमन पोर्शन कितना है 5 है, उसमें से मैं ऐसा हिस्सा भी तो है जो तीनों के साथ कॉमन है, वो 2 काउंट हो चुका है, तो ये कितना बचा 3। और फिर बी और सी होगा, बी और सी कितना है 3%, तो ये 1% रह गया, ठीक है। और सी ए और सी वाले कितने हैं 4, तो ये कितना रह गया 2। क्लियर है जी। इफ 2, इसके बाद कौन सा है, अगर ये सारा 40 था, सारा कितना है 40, 3 और 4 7 हो गया, तो ये कितना बच गया 33%, ठीक है। और ये 3 और 3 6 हो गया, तो ये कितना बच गया 14%। और ये 2 और 2 4 5, और ये कितना रह गया 5%। इसके बाद जो मर्जी पूछता जाए भाई, क्योंकि मुझे पता है 100% का यूनिट पूरा किसके इक्वल है 1000 फैमिलीज के, तो 1% का यूनिट किसके बराबर होगा मेरे पास 10 आएगा। अरे 10,000 है भाई, ठीक है, तो ये नॉर्मली बन जाएगा 100 ही आएगा, पता ही है, ठीक है जी। तो 1% का यूनिट मेरे पास किसके बराबर है 100 के बराबर है। तो नॉर्मली सोचो क्या मांगा जा रहा है, ए ओनली है कितने 33%। सारे कितने हैं भाई ए ओनली वाले, ऐसी फैमिली जो सिर्फ ए वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ना तो बी ना ही सी, तो ये वाला पोर्शन ही रह गया। ये कितना आया 33%। और 1% मुझे पता है जी 100 है, तो 33% कितना हो जाएगा 3300 फैमिली। मतलब मेरे पास टोटल कितनी फैमिलीज है ऐसी 3300 फैमिलीज हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए को फॉलो कर रही हैं, और ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। आगे वाले क्वेश्चन पे चले, ठीक है, आ जाओ। फिर से वही है, 20 टीचर ऑफ अ स्कूल, कि किसी स्कूल के 20 टीचर हैं, आइदर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, या तो मैथमेटिक्स टीच कर रहे हैं या फिर फिजिक्स, दोनों भी कर सकते हैं। इसका मीनिंग उन्होंने मैथ और फिजिक्स का क्या दे दिया यूनियन दे दिया। क्या दे दिया उन्होंने यूनियन दे दिया। कितने दे दिया 20, और उसके बाद 12 उसमें से कितने हैं भाई मैथ वाले कितने हैं 12। 4 किसमें है भाई बोथ वाले में है, 4 किसमें है बोथ वाले। देन फाइंड द नंबर ऑफ टीचर फिजिक्स ओनली। अरे ये लो, क्यों उलझना है, ठीक है। इंटरसेक्शन में कितने हैं 4, अगर ये मैथ है और ये फिजिक्स है, ठीक है जी। अगर इंटरसेक्शन में 4 हैं, 4 टीचर ऐसे हैं जो मैथ भी टीच कर रहे हैं, फिजिक्स भी टीच कर रहे हैं, और सारे कितने हैं मैथ वाले 12, तो इधर कितने आने चाहिए 8 आने चाहिए, क्योंकि सारे कितने हैं 12। और मुझे पता है भाई सारे के सारे कितने हैं 20 ही हैं, सारे के सारे कितने आएंगे 20, 8 4 12 तो आ गया, 12 के बाद कितने बच गए 8 ही बचे। सारे के सारे कितने हैं फिजिक्स के भी और मैथ के भी मिला के 20 हैं, तो 8 और 4 12 तो हो ही चुका है, बचे कितने 8 बचे। 8 कितने में से 20 में से, तो 8 कितने आ जाएंगे जी सिर्फ फिजिक्स को टीच करने वाले, सिर्फ ओनली फिजिक्स ओनली। ये लो हो गया भाई ऑप्शन नंबर बी। इसको आप बाय यूजिंग वेन डायग्राम भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ फॉर्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा आसान लगता है कि सारे के सारे कितने थे 20 थे, 12 तो हो ही चुके थे, बचे कितने 8 बच गए। क्लियर है जी। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 30 पीपल, कि किसी क्लास में 30 बच्चे हैं जिनमें से 12 के पास क्या है जी निडल वर्क है, 16 के पास क्या है फिजिक्स है, और 18 के पास क्या है हिस्ट्री है। और वो कह रहा है जी इफ ऑल द 30 स्टूडेंट टेक एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। 1 सब्जेक्ट का मीनिंग कि किसी हर एक बच्चे के पास कोई ना कोई सब्जेक्ट तो है। इट मीन्स तीनों का यूनियन क्या आएगा 30 आएगा। निडल वर्क के लिए मैं n मेंशन कर देता हूं भाई, फिजिक्स के लिए p और हिस्ट्री के लिए h। ये यूनियन दे रखा है 30, यूनियन दे रखा है 30। और अगर ये यूनियन है तो यूनियन का फार्मूला क्या होता है n यूनियन p यूनियन h क्या होगा n p n h n
एन इंटरसेक्शन पी एन, पी इंटरसेक्शन एच माइनस एच इंटरसेक्शन एन, और एडिशन में क्या होगा एन इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एच। अब बाकी वाली स्टेटमेंट देखते हैं। एंड नो वन टेक्स ऑल द थ्री, कि किसी भी बच्चे ने तीनों के तीनों सब्जेक्ट नहीं रखे। इट मींस उसने एन ऑफ एन इंटरसेक्शन पी और एच की वैल्यू दे रखी है, कितनी है भाई 0। देन फाइंड दैट नंबर ऑफ पीपल टेकिंग 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट वाले तो यही हैं, ये वाले, ये भी 2 सब्जेक्ट, ये भी 2 सब्जेक्ट और ये भी 2 सब्जेक्ट, सारी वैल्यू दे रखी है भाई, तो रख दो। तो ये नॉर्मली एन ऑफ एन इंटरसेक्शन पी, पी इंटरसेक्शन एच, एच इंटरसेक्शन एन, ये थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं जो जो वैल्यू पहले से गिवन है। एन एन, एन पी, एन एच, और माइनस हो जाएगा एन यूनियन पी यूनियन एच, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 ही है, इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली 0 रख दी भाई। तो ये आ गया 12, 16, 18 माइनस का 30, और ये 12 18 तो 30 ही होते हैं, ये कट गया भाई, तो बचा कितना आंसर 16। ढूंढो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आया कि ऐसे बच्चे जिनके पास 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, फिजिक्स और हिस्ट्री हो सकती है, हिस्ट्री और निडल वर्क हो सकता है, और निडल वर्क और फिजिक्स, इन तीनों में से 2-2 का कॉम्बिनेशन पूछा गया था, वो अपन ने निकाल लिया जी। कितने आएंगे 16 आएंगे। क्लियर है जी। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए हैज 1 2 3 1 3 4 तीन ही एलिमेंट है, और बी के पास क्या है जी x बिलोंग्स टू और ये x2, अरे ये स्टेटमेंट गड़बड़, थोड़ी सी गड़बड़ है भाई, ये x स्क्वायर होगा, ठीक है जी, ये क्या होगा x स्क्वायर होगा। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग वाला इश्यू आ जाता है, लो भाई इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं पहले। लो अब लग रही है क्वाड्रेटिक है ना, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12, ठीक है जी। ये कोई दूसरा सेट बी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए कह रहा है जी बी के बराबर है, ए बी के अंदर है, बी ए के अंदर है, या ए इज इक्वल टू बी। इक्वलेंसी वाला पोर्शन क्या था कि एक सेट को मैं दूसरे सेट के इक्वलेंट बताऊंगा इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल, ठीक है जी। अगर ए और बी में एलिमेंट की जो नंबरिंग है, एलिमेंट की जो नंबरिंग है वो सेम आ जाए तो वो क्या होते हैं जी इक्विवेलेंट सेट होते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वल सेट, दीज आर इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट का मीनिंग कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो सेम। तो ढूंढ लो भाई, इसमें तो 3 एलिमेंट हैं, और अगर ये क्वाड्रेटिक है, रियल है, तो रियल के हिसाब से मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, लेकिन सबसेट वाली कंडीशन देखनी होगी। तो देखो भाई इसका फैक्टराइजेशन करो, 7x प्लस का 12 बराबर 0। तो ये बेसिकली वही आएंगे x स्क्वायर 4x 3x प्लस का 12, 2 फैक्टर x माइनस 4 x माइनस 3, 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 4 आई और x की वैल्यू 3, मतलब b की रोस्टर फॉर्म क्या आई भाई 3,4, और a मेरे पास क्या है जी विद 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा 1 3 4। तो यहाँ सीधा सीधा पता चल रहा है जी b किस में जाएगा, ए में जाएगा। तो बी किस में जा रहा है भाई ए में। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14। अरे 14 कहां गया, आ गया जी। लेट ए है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट है भाई ए में। देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। अब देखो नॉर्मल सी बातें हैं कि या तो मैं करूं मजदूरी, मजदूरी कैसे कि भाई 10 एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ सबसेट ढूंढूं, नंबर ऑफ सबसेट ढूंढूं कैसे, पहले 5 वाले, फिर सिंगल वाले, कौन से सिंगलटन वाले, फिर डबल वाले, और डबल वाले ढूंढने हैं। डबल वाले कितने आएंगे बस वो ढूंढना है। तो सोचो भाई इन 10 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। अगर मुझे सबसेट ही बनाने हैं तो सबसेट कितने बनेंगे, सारे के सारे
2 की पावर 10, 1024 करो मजदूरी, ढूंढो फिर। हम तो ना करने वाले, तो कैसे करोगे? 10 एलिमेंट हैं, 10 में से मुझे सिर्फ वो वाले सबसेट चाहिए जिनमें सिर्फ 2 एलिमेंट आए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये आया 1 2, कोई कह देगा नहीं सर मैं ये तो नहीं रखने वाला, मैं तो कोई और रखूंगा, मैं तो 2 3 रख लूंगा। तो रख लो भाई। तो ऐसे कितने आएंगे, किसमें से सिलेक्ट करने हैं? इन्हीं 10 में से। तो 10 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 तो हो गया भाई। अरे गलत के साथ काट दिया। 5 कितने आ गए? 45। तो 45 ढूंढो भाई, है क्या मेरे पास? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है कि मेरे पास 10 नंबर में से 2 ढूंढने हैं, तो 2 कितने तरीकों से ढूंढे जा सकते हैं? 45। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी कितने आएंगे? नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 45। तो आपके लिए क्वेश्चन है भाई, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट वाले कितने होंगे वो ढूंढ के लाना। ठीक है जी, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट कितने हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कुछ है। 15वें और 16वां 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 to 9, 1 2 3 4 5 7 8 9, 6 नहीं है भाई इसमें, और इसमें है b में 2 4 6 7 और 9, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b के प्रॉपर, तो पहले a इंटरसेक्शन b ही ढूंढ दो ना भाई, क्या आएगा? a इंटरसेक्शन b में कॉमन क्या क्या है? एक तो 2 है और एक 4 है, 6 तो उधर नहीं है, 7 है और एक क्या है जी? 9। 2 7 2 4 7 और 9, तो 4 एलिमेंट ही आएंगे। 2 4 7 9। तो इसके हिसाब से 2 की पावर 4, टोटल कितने आ जाएंगे? 16 सबसेट आ जाएंगे। किसके? सिर्फ a इंटरसेक्शन b के, और उसमें से 2 के पावर 4 के अकॉर्डिंग जब 16 आएंगे, 16 में से एक ऐसा है जो इटसेल्फ होगा, तो इटसेल्फ के अकॉर्डिंग प्रॉपर कितने रह गए? 2 की पावर लिटिल मिस्टेक्स, तो ये 16 में से एक ही माइनस कर दो डायरेक्ट, क्यों हर बार वही पंगे। ठीक है जी, तो कितने आ जाएंगे टोटल? 15 सबसेट आ जाएंगे भाई। 15 सबसेट वाला ढूंढो भाई, प्रॉपर सबसेट ये रहा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें ढूंढ लो कि सिमेट्रिक डिफरेंस करना है। सिमेट्रिक डिफरेंस किसका जी? ए और बी का। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, वो क्या था जी? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही होता था। ठीक है, a माइनस बी और b माइनस ए। या सिंपली सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये ढूंढा जा रहा है तो ये a ओनली और b ओनली का यूनियन है, तो कर लो भाई, a माइनस बी कर लो और b माइनस ए। इसको चाहे सबसेट वाले तरीके से भी कर लो। ठीक है, कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ 3 है, दिख रहा है? कॉमन सिर्फ क्या है? 3 है। कॉमन क्या है? 3 यहाँ आएगा, तो 1 2 यहाँ आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 4 5 आएगा। तो ए सिमेट्रिक a माइनस बी क्या आएगा? 1 2, उसका यूनियन 4 5, तो ये आएगा 1 2 4 5। या फिर यूनियन में से, दोनों में से क्या माइनस कर दोगे आप? इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या आएगा? 1 2 3 4 5, और उसमें से क्या माइनस कर दिया? 3। तो ये क्या आ गया? 1 2 4 5 क्या आ गया? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इन अ ग्रुप ऑफ 26 पीपल, कि किसी ग्रुप में कितने पीपल हैं? 26। 8 ऐसे हैं जिन्हें टी पसंद है लेकिन कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है, और 8 ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ टी पसंद है। जिन्हें सिर्फ क्या पसंद है? टी। ठीक है, एंड कॉफी बोथ। और 8 ही ऐसे कैसे हैं जिन्हें टी और कॉफी दोनों पसंद है, और उसमें से ढूंढना है भाई कितने ऐसे हैं जिन्हें कॉफी पसंद है लेकिन टी पसंद नहीं है। अरे फिर से वही चीजें, एक तो टी है और एक कॉफी है। तो टी वाले ऐसे कितने हैं जिन्हें सिर्फ टी पसंद है, ओनली टी। ये इसका मीनिंग क्या हो गया? टी बट नॉट कॉफी। टी ओनली हो गया कि सिर्फ चाय पसंद है, कॉफी का नामो निशान नहीं है भाई इनके पास। तो 8 ही ऐसे, इसमें ही आएगा टी ओनली, यही होता है टी ओनली। ठीक है, और 8 ही ऐसे हैं जिनके पास क्या है जी? टी और कॉफी दोनों है। लो भाई, और टोटल कितने हैं? 26। सारे के सारे कितने हैं भाई? 26 है। 16 तो यही हो गए, तो ये कितने बच गए? 10 ही बच गए।
सारे के सारे कितने हैं भाई 26 हैं। 26 के 26 में से 8 ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ चाय पसंद है, कॉफी नहीं पसंद, और 8 ऐसे हैं जिन्हें चाय और कॉफी दोनों पसंद है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी टेक कॉफी बट नॉट टी, कि ऐसे कितने हैं जिन्हें सिर्फ कॉफी पसंद है लेकिन टी पसंद नहीं है। करके देख लो भाई, 8 और 8 16, 16 और 10 26 हो गए ना इसके बराबर, तो ये 10 बच गए। तो 10 क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जिन्हें सिर्फ कॉफी पसंद है, चाय उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है भाई। सपोज करो A1 A2 अप टू A30, ये A1 सेट है, ये A2 सेट है और ये A30 है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और 30 सेट ईच विद 5 एलिमेंट, कि हर एक के पास, हर एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट, हर एक सेट में कितने एलिमेंट है, 5। और B1 B2 Bn कितने सेट हैं, n, जिनके पास सिर्फ कितने एलिमेंट है, हर एक सेट में 3। और एक चीज कंडीशन दे रखी है कि यूनियन AI यूनियन BJ किसके बराबर है भाई, S के बराबर है, ठीक है। कोई सेट है अगर वो यूनियन कर रहा है, यूनियन में भी उन्होंने कंडीशन नहीं लिखी क्या, अरे अपन लिख लेते हैं, यूनियन में 1 to 30, आई कहां से कहां चल रहा है, 1 से लेकर 30, और यूनियन BJ और J की कंडीशन होगी 1 to n, किसके बराबर है, कोई सेट S, कोई सेट S। अब इसके हिसाब से भी नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, इसमें भी ये, तो उसने एक कंडीशन और कह दी, S एंड ईच एलिमेंट ऑफ S के हर एलिमेंट में 10 तो क्या आते हैं AI, और एग्जैक्टली 9 क्या आते हैं, BJ आते हैं, ठीक है जी। इसका मीनिंग क्या है कि जब वो यूनियन कर दिया, यूनियन सारे का सारा हो गया, तो यूनियन में ऑब्वियस सी बातें हैं ना, अगर एक में 5 एलिमेंट आ रहे हैं, एक सेट में कितने आ रहे हैं, 5 एलिमेंट आ रहे हैं, तो अगर वो 30 सेट ले रहा है, 30 सेट ले रहा है, तो 30 सेट में कुछ ना कुछ कॉमन भी तो होगा, तो मैक्सिमम कॉमन कितने आएंगे, 10 आएंगे, किसमें, AI में से। और BJ में से कितने कॉमन आते हैं भाई, 9 आते हैं, तो वो मांग रहा है जी n, मांग रहा है n, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, n मांग रहा है जी कि सारे सेट Bn है कितने। तो देखो भाई, अगर मेरे पास if each AI has 5 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे यूनियन में, कितने सेट है, सारे 30 हैं, सारे के सारे कितने एलिमेंट है, 30 है, सारे के सारे 30 एलिमेंट है, 30 सेट हैं, तो 30 सेट के हिसाब से एक सेट में अगर 5 आते हैं तो 30 के हिसाब से कितने आ जाएंगे भाई, 30 गुणा 5, 150 आ गया, कि 150 एलिमेंट किस में आया, यूनियन में। यूनियन आने का मीनिंग वो किस में गया, S में, यूनियन आने का मीनिंग किस में गया, S में। अब जैसे उसने यूनियन कर दिया, यूनियन सारे के सारे हो गए, और यूनियन में वो रिपीट भी कर रहा है एलिमेंट, यूनियन में क्या कर रहा है, रिपीट, रिपीट कितने कर रहा है, 10 कर रहा है, रिपीट करने कितने कर रहा है, 10 ही कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि S में जो भी एलिमेंट आता है वो कितने एग्जैक्टली कितने 10 I में से होके आता है, 10 में से। तो इसका मीनिंग वो 10 AI में क्या है, कॉमन हो रहे हैं। अगर वो कॉमन हो रहा है तो कॉमन 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 15। तो इसके हिसाब से जो नंबर ऑफ सबसेट है किसमें, S में, कितने आने चाहिए, 15 आने चाहिए, कितने आने चाहिए, 15। सिमिलरली अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढूं किसमें जी, BJ में, BJ में, तो BJ सोच के देखो कितने सेट हैं, सारे n सेट है, B1 B2 B3 अप टू Bn कितने सेट हैं, n है, और उसमें हर एक सेट में कितने एलिमेंट रिपीट पाए जाते हैं, 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट के हिसाब से n सेट में कितने आ जाएंगे, 3n हो जाएगा। 3 एलिमेंट के हिसाब से अगर एक सेट में 3 एलिमेंट हैं तो n सेट में कितने हो जाएंगे, 3n। और ये सारे एलिमेंट का यूनियन आ गया, 3n क्या है, यूनियन क्या है, और ये यूनियन वाली चीज किसके बराबर है, S के। और मुझे पता है कि अगर वो S में जाते हैं तो रिपीट होते हैं, तो रिपीट कितने जाते हैं, 9, रिपीट कितने हो रहे हैं, तो 9। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 3/9, तो ये आ गया n/3। अब सोच के देखो, इसके यूनियन, AI के यूनियन, BJ के यूनियन किसके बराबर हैं, S के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आनी चाहिए, बराबर किसके अकॉर्डिंग, कि n/3 किसके बराबर आना चाहिए, 15, क्योंकि n/3 कहां से आया, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन S अकॉर्डिंग टू BJ।
और ये 15 कहां से आया? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एस अकॉर्डिंग टू यूनियन ऑफ ए आई कितना आया? 15। तो दोनों बराबर आने चाहिए, तो एन कितना आएगा? 45 आएगा। एन कितना आएगा? 45। देखो भाई ढूंढो, है ऑप्शन नंबर सी मिल गया। कैसा आया कि वो 45 एन आएंगे। एन का मीनिंग B1 B2 अप टू कितने सेट उठाने पड़ेंगे? 45 सेट उठाने पड़ेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक कॉलेज है जी जो क्या अवार्ड कर रहा है जी? 38 मेडल फुटबॉल में, 15 किसमें? बास्केटबॉल में, और 20 किसमें कर रहा है? क्रिकेट में। इफ दीज मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, 58 मैन के पास ही जा रहे हैं। इट मींस ये फुटबॉल वाले एफ से नोट कर दो, बास्केट वाले बी से, और ये क्रिकेट वाले सी से। तो तीनों का यूनियन दे रखा है, एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी कितना दे रखा है? 58। ये रहा। एंड ओनली 3 मैन गॉट 3 मेडल्स, और सिर्फ 3 ही ऐसे मैन हैं जिनके पास तीनों के तीनों मेडल आए हैं। इट मींस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 3 है। उसके बाद फाइंड इन द ऑल स्पॉट देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। पहले वाले क्वेश्चन कितना आ गया? फिर से वही चीजें, वही है। ऐसे भी कर सकता हूं या फिर वैसे कि मुझे पता है ए, अरे ए नहीं भाई, ये वाला आसान पड़ जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है। और 3 मेंबर कॉमन वाला कितना है भाई? 3 वाला ये कितने हैं? 3 है। और मुझे पता है कि यहां पे मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, ये एक, तो ये एक, ये पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन ही ऐसा है जो एफ फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट में से सिर्फ 2 है। या तो फुटबॉल, ये कौन सा पोर्शन है? इंटरसेक्शन वाला है। किस किस का? फुटबॉल और क्रिकेट का, बास्केटबॉल और क्रिकेट का, और फुटबॉल और बास्केटबॉल का। और वो कह रहा है एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 कि उसमें से सिर्फ 2 ही होने चाहिए। तो 2 वाला पोर्शन कहाँ है? सिर्फ ये, क्योंकि ये वाला पोर्शन सिर्फ अकेला एफ है, ये अकेला बी है, ये अकेला सी है, और ये वाला हिस्सा तीनों वाला है। ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए? ये वाले येलो पोर्शन चाहिए। तो उसके हिसाब से आप कंडीशन रख लेते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू रखना चाहूं, इसको ए कह दूं, क्या कह दिया? इसको ए, इसको बी और इसको सी। क्लियर है जी? ये सारा ए बी और सी। मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी, इसकी भी वैल्यू चाहिए। बाकी वाली वैल्यूज का इतना कुछ फायदा नहीं है। तो देखो भाई 15, 38 किस में है? 38 मेडल है टोटल फुटबॉल में। फुटबॉल में कितने हैं? 38, और बास्केटबॉल में 15, और 20 किस में है? क्रिकेट में। 20 किस में है? क्रिकेट में। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं भाई। मेरा फॉर्मूला क्या था? एफ यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा? एन एफ एन बी एन सी माइनस, ये माइनस वाले एफ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन एफ, और प्लस में आएगा एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वैल्यू रखते जाते हैं भाई। इसकी वैल्यू है 58। यूनियन दे रखा है, टोटल कितने जानों के पास जाना है? 58 के पास। और एन एफ की वैल्यू दे रखी है, एन एफ की वैल्यू 38, और दूसरी वाली 15, और थर्ड वाली क्रिकेट वाले 20। अब माइनस, देखो इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन में ये चीजें, पहले एन और बी का इंटरसेक्शन, एफ और बी का। एफ और बी में क्या है? ए और 3, ए प्लस 3 माइनस, और अगले वाले में बी और सी। बी क्या है? यहां पे, और सी कहां है? यहां पे। तो ये आएगा सी प्लस 3
और आखिरी वाले में सी और एफ, सी और एफ, सी और एफ ये रहा, ये आएगा बी प्लस 3, बी प्लस 3। और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में इंटरसेक्शन तीनों का है, इंटरसेक्शन में कितने आ रहे हैं, सिर्फ 3 ही आ रहे हैं, कितने आगे, 3 आगे, तो उसके हिसाब से देख लो भाई 58 इज इक्वल टू, ठीक है, इस चीज को इधर चलो रुक, और इसका समेशन आ गया 73, चेक करके देख लेना भाई एक बार, 73 माइनस ये आ गया a माइनस 3 माइनस बी माइनस 3 माइनस सी माइनस 3 और प्लस का 3 से 3 कैंसिल हो गया, और इसके बाद सारी वैल्यूज रहेगी भाई 58 इज इक्वल, और ये क्या आ गया 58 इज इक्वल टू, ये 3 3 6 हो गया, 73 माइनस 6 माइनस a माइनस बी माइनस सी, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आया, ठीक है जी। 73 में से 6 जब माइनस करोगे तो 63 बचेंगे, और उसमें से 58 माइनस करोगे तो 2 उधर और 7 इधर, 9 आ रहा होगा, 9 है भाई, ऑप्शन नंबर सी में आ चुका है। मेरा कितना आया 9, कि मेरे पास ऐसे सिर्फ 9 ही हैं जिनके पास एग्जैक्टली क्या आएंगे, 2 ही सपोर्ट्स आएंगे, कितनों में से, 3 में से। क्लियर है जी। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है अपने सेक्शन का, कि अगर ए और बी मेरे पास 2 सेट हैं, ए और बी मेरे पास क्या है, 2 सेट हैं, और ए माइनस बी, ए में से ए माइनस बी माइनस करना है, तो देख लो भाई नॉर्मली ए माइनस बी क्या होता है, ए ओनली होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए ओनली, और अगर मैं ए में से ए ओनली माइनस कर दूं तो नॉर्मल सी बातें हैं भाई, इंटरसेक्शन ही बचेगा, देख लो, ठीक है। ये मेरे पास ए था, ये मेरे पास बी था, तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला ए माइनस बी, यही होगा। और सारे ए में से अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो बचा क्या, सिर्फ यही, सिर्फ यही, तो यही वाला कितना रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन रह गया, तो इसका आंसर, अरे इंटरसेक्शन, अरे ये रहा भाई, छोटी सी मिस्टेक ऑप्शन नंबर बी में अपने ठीक कर ली, कि इसका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ही बचेगा जब मैं ए में से क्या माइनस करूंगा, ए ओनली माइनस करूंगा। तो क्लियर है जी, हो गया। इसी के साथ अपने 20 क्वेश्चन की ये एक छोटी सी सीरीज थी, और नेक्स्ट वाले सेक्शन में अपा रिलेशन एंड फंक्शन की फुल डिटेलिंग करेंगे, और उसके बाद उसकी क्वेश्चन सीरीज पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला सेक्शन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।